हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा में आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं मीराबाई। चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही प्यारा सा यह लेसन है, ठीक ना। आप लोग मीराबाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ये सब पूरा इस पाठ में बताया गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग पर हम ध्यान दे लेते हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका है चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान है। पिता इनके रत्न सिंह थे, पति भोजराज। मृत्यु उनका 1546 ईस्वी में हो गया। और भाषा जो इन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया था वह था ब्रज भाषा, ठीक है बच्चों। इस तरह से महत्वपूर्ण इनके हेडिंग थे, इस पर चर्चा हो गया हम लोगों द्वारा। अब देखिए आगे स्क्रॉल कर दे रहे हैं आप लोग, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और इसके क्या बोलते हैं उसको ध्यान से इसके जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से याद कर लेंगे तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना बताने में आप लोगों को ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे इनकी हम रचनाओं के बारे में ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है। जीवन परिचय हम आप लोगों को बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पदावली। देखिए मीराबाई का जो आप लोगों के पास पदावली है, ये पदावली आप लोगों के लिए लेकर के हम आज आए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के हम लोग, ठीक है बच्चों। मीराबाई कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अपने भगवान आराध्य गुरु श्री कृष्ण भगवान की वंदना करते हुए कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है बच्चों, इसको चाहे तो लयबद्ध तरीके से भी आप लोग गा करके भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से होगा बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर आगे है, मोहन मूरति सांवली सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चाहेंगे तो सारे जितने भी लाइनें हैं इसको आप लोग अपने लयबद्ध तरीके से गा करके भी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक तरह से यह वंदना भी है। चाहे आप जो बच्चा श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानता होगा, अपना इष्ट देव मानता होगा, उनकी पूजा करता होगा, तो वह इस भजन को याद भी कर सकता है, और याद करके इस अपने पूजा स्थल पर जब बैठता है तो इसको अपने मन में गुनगुना कर भी पूजा कर सकता है। ठीक है, पूजा पाठ करते समय आस्था और विह्वलता के साथ पूजा करना चाहिए। जब छोटे से बालक की तरह बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए भगवान के पास हम अपना अर्चना करते हैं, तभी भगवान हमारी बातों को सुनते हैं और अंतरात्मा में प्रवेश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए मीराबाई के इस पदावली का आप लोग अर्थ जानते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आराध्य गुरु, आप मेरे नैनों में बस जाइए। ठीक ना। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, आपका जो मोर मुकुट है और मकराकृत मतलब मछली के आकार का जो कुंडल है, और अरुण तिलक दिए भाल, और अपने
माथे पर लाल रंग का जो तिलक दिए हुए हैं, हे श्री कृष्ण भगवान आप मेरे नैनों में बसिए, मैं आपको बसाना चाहती हूँ और मैं आपके भक्ति में बिल्कुल बिल्कुल ओतप्रोत होकर के बिल्कुल अपने आप को भूल चुकी हूँ। आपकी मोहनी मूर्ति सांवली सूरत, नैना बने हैं विशाल। आपका जो मोहनी मूरत है और सांवली सूरत है वे सब, और नैना जो विशाल हैं आपके, जो नैन जो बड़े बड़े हैं, और साथ ही साथ अधर सुधारस मुरली राजत, और अपने आपके अधर पर, आपके होठों पर जो मुरली की तान जो सजती है, बजती है, और उर बैजंती माल, और जो बैजंती के माला जो आप अपने हृदय स्थल में डाले हुए हैं, अपने सीने से लगाए हुए हैं, इसके साथ ही साथ क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, आपके क्षुद्र मैंने छोटी, घंटिका मैंने घंटी, छोटी सी घंटी, आपके कटी मतलब होता है कमर, आपके कमर में एक छोटी सी घंटी जो आपके बज रही है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। नुपुर शब्द रसाल, और जो आपके जो नुपुर बधा हुआ है वह नुपुर भी का जो शब्द है वह बहुत ही मधुर है, जिसको देख करके मैं इसका आभास करके मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल ओतप्रोत होकर के मैं अपने सुधबुध खो जा रही हूँ। अतः हे श्री कृष्ण भगवान, अर्थात हे हमारे आराध्य गुरु इष्ट देव मनमोहन श्री कृष्ण, आप मीरा प्रभु संतन सुखदाई, आप मीरा के संतों को, मीरा के शरीके, मीरा के समान अनेक संतन के सुखदाई अर्थात सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, जो जितने भी भक्त वत्सल गोपाल कृष्ण के अर्थात श्री कृष्ण भगवान के जितने भी भक्त वत्सल हैं, आप उनको आनंद देने वाले हैं। अतः ऐसे आनंद देने वाले हे श्री कृष्ण भगवान आप मेरे नैनों में बस जाइए, क्योंकि मैं आपके भक्ति में, आपके प्रेम में बिल्कुल अपना बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो करके मैं आपके लिए दीवानी हो चुकी हूँ। ठीक ना, इस तरह से है इसका अर्थ प्यारे बच्चों। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे श्री कृष्ण भगवान आप मेरे नैनों में बस जाइए। जो आप मोर का मुकुट पहने हुए हैं और मकर मछली के आकार का जो कुंडल है आपके कानों में, और जो लाल रंग का जो आप अपने माथे पर तिलक लगाए हैं, आपकी मोहनी मूरत है, सांवली सूरत है, और जो नैना जो आपके विशाल हैं अत्यधिक सुंदर लगते हैं। साथ ही साथ जो आपके होठों पर मुरली जो सजती है वह भी बहुत प्यारी लगती है, और जो बैजंती की माला जो है आप जो बिल्कुल जो मालाओं को आप बिल्कुल सीने से लगाए हुए हैं, इसके साथ ही साथ आपके कमर में करधनी जो होती है वह क्षुद्र घंटिका, छोटी सी जो घंटी होती है वह बिल्कुल सजी हुई है। इसके साथ ही साथ आपका जो नुपुर है उसका शब्द जो है वह इतना मीठा, रसाल मतलब होता है रस से भरा हुआ। ठीक है बच्चों, रसाल, इसी तरह रसाल जो पर्यायवाची हो आम का पर्यायवाची बना जाता है। ठीक ना, क्योंकि आम में रस भरा होता है, इसीलिए रसाल शब्द का प्रयोग किया मेरा भाई ने। ठीक ना, यानी कि आपका जो ये जितने भी आपकी जो छवि बनावट है वे सब रस प्रदान करने वाली है, जिस रस में भक्ति रस में ओतप्रोत होकर के हे श्री कृष्ण भगवान आप संतों के सुख को देने वाले हैं, अपने भक्त वत्सल को आप आनंद प्रदान करने वाले हैं या सुख प्रदान करने वाले हैं। अतः हे ईश्वर आप मेरे नैनों में बस जाइए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हुआ आपका यह फर्स्ट। अब सेकंड में चलते हैं आप लोगों के लिए पास। यह भी बहुत ही प्यारा भजन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा भजन है, इसको आप लोग गा सकते हैं। ठीक है बच्चों। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु।
कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं चोर कोई लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैं तो सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, इस तरह से आप लोग चाहें तो अगर आप भगवान भजन ईश्वर में अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि अपने मानव जीवन को हम सफल बनाना, ठीक ना, तो आप ईश्वर भक्ति में रम जाइए और जहाँ तक बन सके आप ईश्वर का वंदना करिए, क्योंकि ईश्वर का जो भक्ति है उससे कोई भी भक्ति नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य आया है वह अपने साथ मरने के बाद कोई लेकर कुछ जाता नहीं है, जो भी रहता है यहीं पर रह जाता है, और जो लेके जाता है वह सिर्फ अपने साथ धर्म और कर्म लेके जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक वाक्य बता दें कि जिस वक्त युधिष्ठिर महाराज से यक्ष महाराज का जो कि प्रश्न चल रहा था, उस प्रश्न के समय यक्ष महोदय ने प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के साथ मरने के बाद क्या जाता है। युधिष्ठिर महोदय ने उत्तर दिया था कि मरने के बाद मनुष्य के साथ जाने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है, वह उसका है धर्म कर्म। जैसा वह धर्म करता है, कर्म करता है, वही उसके साथ जाता है। उसके साथ जाने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, धरती पर का कोई भी चीज़ जाने वाला नहीं है, ठीक ना। इसलिए इंसान मरकर भी अमर हो सकता है यदि वह अच्छा धर्म और कर्म करे। धर्म का मतलब यहाँ पर है प्रेम, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग, ठीक ना, ये सब चीज़ें हैं। भक्ति, ईश्वर वंदना, ये सब कर करके हम चाहें तो अपने इहलोक और परलोक दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं मीराबाई जी के इस दोहे पद की तरफ पढ़ते हैं। मीराबाई जी अपने भक्ति रस में ओतप्रोत होकर के, ईश्वर के भक्ति में लीन होकर के भजन गाते हुए कह रही हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हे परमपिता परमेश्वर, अब मेरा क्या पूछना, मैं तो एक ऐसा रत्न प्राप्त कर गया हूँ, राम रतन धन पायो, अर्थात मैं तो बिल्कुल राम नाम रूपी अर्थात श्री कृष्ण भगवान के ईश्वर रूपी जो भक्ति था, मैं उसको क्या कर रही हूँ, प्राप्त कर चुका हूँ। और मुझे प्राप्त कर लेने से एक ऐसी वस्तु अमूल वस्तु मेरे सतगुरु मुझ पर रीच करके अर्थात प्रसन्न होकर के मेरे सतगुरु ने मुझको ऐसी वस्तु दी है, और उसको मैंने भगवान की कृपा के द्वारा ही प्राप्त किया हूँ, ठीक ना। और ऐसी पूंजी प्राप्त कर गया हूँ कि वो जन्म जन्म तक चलने वाली पूंजी है। ऐसी नहीं है कि अगला जन्म में या इस जन्म में जो प्राप्त कर पाया उस जन्म में हमारा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह जो पूंजी ऐसी मिली हुई है जो मेरे जन्म जन्म तक चलेगी, अर्थात अन्य आने वाले जन्मों में भी प्राप्त होगा मुझे। और जो इस पूंजी को मैं प्राप्त कर पाया था, इस जग में ही खोवा दिया, अर्थात जिस जग में ही क्या कर दिया, लुटाया। और एक ऐसा भक्ति रूपी जो रतन को प्राप्त किया, जिसका विशेषता यह है कि खर्चा नहीं हुए, माने कि खर्चे नहीं हुए, वह खर्च नहीं होती है और चोर भी उसको चुरा नहीं सकता है। और तो और दिन दिन बढ़त सहाय, और वह तो दिन दिन अर्थात दिन प्रतिदिन
सवाया डेढ़ा दुगना बढ़ रहा है, ठीक ना। और जब तक मैं रहूंगी धरती पर तब तक वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। और कह रही आगे कि सत की नाव खेवटिया गुरु भव सागर तरायो। सत की नाव, सत्य की जो नाव थी, नाव रूपी जो खेवटिया थी, खेवनिहार जो हमारे केवट थे, अर्थात जो हमारे मल्लाह थे, ठीक ना, उस ईश्वर रूपी मल्लाह के नाव के सहारे मैं भवसागर को तर आई, मैं जीवन जीते भवसागर तर आई। अतः हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु अर्थात परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल, मैं आपके जस को, आपके यश को, पुण्य प्रताप को हरस हरस के, मैंने हरक हरक मतलब हर्षित हर्षित होकर के मैं गा रही हूँ, और जब तक इस धरती पर रहूंगी गाती ही रहूंगी। ठीक है, इस तरह से हुआ। आइए एक बार और देख लेते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया, एक धन ही नहीं बल्कि रत्न प्राप्त कर लिया, और यह वही अमूल वस्तु है जिसको मैंने सदगुरु की कृपा के द्वारा ही अपनाया है, और वह जन्म जन्म की पूंजी ऐसी मैं प्राप्त कर पाई हुई पर पा ली हूँ, जिसको मैं सभी इस संसार में ही लुटाऊंगी। इस भक्ति को मैं बिल्कुल गा गा करके, नाच नाच करके, जगह जगह पर जाकर के इसका मैं प्रचार प्रसार करूंगी, इसको मैं लुटाऊंगी, खुआऊंगी। और एक तो ऐसा ही पूंजी खुआऊंगी इसलिए क्योंकि यह तो खर्चा होने पर खर्च भी नहीं होता है, और न चोर इसको चोरी भी कर सकता है, और बल्कि इसका फायदा क्या होता है, दिन दिन यह सवायो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ सत की नाव खेवटिया सदगुरु, और सत की नाव अर्थात सत की नाव जो सत्य की नाव जो थी, नाव रूपी खेवटिया सदगुरु की ईश्वर के द्वारा मैंने तो भवसागर को तर कर ही आ गई। अर्थात हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके यश अर्थात आपके गुणों के मैं हर्ष के साथ मैं गा रही हूँ, और जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं गाऊंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से यह जो दो आप लोगों के लिए पदावली थे उसके हमने आपके पास अर्थ को, उसको मैंने आपके पास अर्थ को बताया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को यह अर्थ पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके जो भी बातें होंगी हमसे आप पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो चलते हैं, आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।